सभी व्यूअर्स को रविशंकर का नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन के एक ऐसे वॉकिंग टूर के बारे में। इससे पहले हमने विलियम हैजलिट के निबंध ऑन गोइंग अ जर्नी की चर्चा की थी, जिसमें यात्रा करने के विषय में बहुत कुछ बताया गया था। इसमें भी लेखक ने उसी तरीके के विचार प्रस्तुत किए हैं, लेकिन काफ़ी कुछ इसमें आपको अलग देखने को मिलेगा। इसीलिए चलते हैं, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। वॉकिंग टूर नामक निबंध स्टीवेंसन का सबसे अधिक प्रचलित निबंध है। यह पाठक को हैजलिट के प्रसिद्ध निबंध ऑन गोइंग जर्नी का स्मरण कराता है। हैजलिट के निबंध की तरह वर्तमान निबंध में भी आत्मकथा संबंधी तत्व हैं। यह निबंध रुचि की पसंद तथा नापसंद के बारे में काफी कुछ बताता है। निबंधकार बिल्कुल अकेला भ्रमण पर जाना पसंद करता है। अकेले जाने के विषय में विलियम हैजलिट ने भी अपने निबंध ऑन गोइंग अ जर्नी में बताया है। वह भ्रमण के दौरान किसी भी परिचित व्यक्ति की संगत पसंद नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि यह उसके चारों तरफ के दृश्यों से उसका ध्यान भटकाएगा और वह अपने भ्रमण के सुख तथा आनंद से वंचित हो सकता है। निबंधकार अपने भ्रमण के दौरान उछलने, कूदने तथा दौड़ने के विचार को पसंद नहीं करता है। तो शुरू करते हैं। वॉकिंग टूर रिटन बाय आर.एल. स्टीवेंसन। पैदल परिभ्रमण लंबी पद यात्राएं हैं जो यात्री द्वारा आनंद की भावना में शुरू की जाती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि लंबी पद यात्रा पर जाने का एकमात्र उद्देश्य देहात के उन प्राकृतिक दृश्यों तथा प्रकृति की अन्य चीजों का आनंद लेना है जो भ्रमणकर्ता के भ्रमण के दौरान उसके मार्ग में पड़ते हैं। लेकिन पैदल परिभ्रमण गांव या प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने के लिए शुरू नहीं किए जाते हैं। प्राकृतिक दृश्यों तथा देहात का आनंद तो रेलगाड़ी की खिड़की से लिया जा सकता है। लंबी पदयात्रा प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए आवश्यक नहीं है। एक पैदल परिभ्रमण बिल्कुल भिन्न भावना में शुरू किया जाता है। यदि भ्रमणकर्ता के पास मानव गुण हैं तो वह पैदल परिभ्रमण पर प्राकृतिक सौंदर्य तथा दृश्यों की खोज में नहीं जाता है, बल्कि वह आनंदपूर्ण तथा उत्साहपूर्ण भावनाओं की खोज में जाता है। भ्रमणकर्ता सुबह को स्वस्थ भावनाओं के साथ अपने पैदल परिभ्रमण पर जाता है। सुबह के समय भ्रमणकर्ता एक प्रकार की ताजगी महसूस करता है। अपने भ्रमण के दौरान वह उनकी भावनाओं को सुरक्षित रखता है। वास्तव में पैदल भ्रमणों को आनंदपूर्ण भावनाओं तथा आध्यात्मिक शांति के लिए शुरू किया जाता है। जब भ्रमणकर्ता शाम को सराय वापस लौटता है तो वह उसी तरोताजगी को महसूस करता है जो उसने सुबह यात्रा करते समय महसूस करी थी। पैदल परिभ्रमण असंख्य आनंदपूर्ण क्षण लाते हैं। शुरू में ये परिभ्रमण भ्रमणकर्ता के लिए कुछ क्रोध उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन ये भ्रमणकर्ता के लिए उत्तेजना लाते हैं जो अपनी यात्रा में आनंद प्राप्त करने की अपेक्षा करता है। जब शाम के समय भ्रमणकर्ता अपने परिभ्रमण में वापस आता है तो वह उत्तेजना से पूर्ण होता है और वह एक प्रकार की मानसिक संतुष्टि महसूस करता है। सराय पहुंचने के पश्चात वह आराम करता है तथा धूम्रपान तथा शराब का आनंद लेता है। जब इस भ्रमणकर्ता को लंबी यात्रा करने वाले शांत चित्त में देखते हैं तो उससे ईर्ष्या करते हैं। लंबी पदयात्रा करने वाला पर्यटक इतनी अच्छी तरह से जीवन का आनंद नहीं ले सकता है जितनी अच्छी तरह से एक संक्षिप्त पदयात्रा करने वाला भ्रमणकर्ता आनंद लेता है। यदि पैदल परिभ्रमण सही तरीके से किए जाते हैं तो वे काफी आनंद, उत्तेजना तथा सुख देते हैं। पदयात्रा पर जाते समय कुछ नियमों का अवलोकन किया जाना चाहिए। पैदल यात्रा भ्रमणकर्ता के आनंद को बढ़ाता है यदि भ्रमण गति संयमी है। एक लंबी यात्रा जो तेज गति के साथ की जाती है दिन के अंत तक आनंद तथा उत्तेजना नहीं लाती है। यदि एक यात्री भ्रमण का उचित रूप से आनंद लेना चाहता है तो उसे किसी भी व्यक्ति की संगत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे अपने भ्रमण पर बिल्कुल अकेला जाना चाहिए। यदि भ्रमणकर्ता किसी की संगत में जाता है तो वह अपने पैदल भ्रमण के संपूर्ण आकर्षण को खो देता है। यह तब एक नाम का पैदल भ्रमण रह जाएगा। एक पैदल भ्रमण पिकनिक से कहीं अधिक होता है। अकेले जाने से भ्रमणकर्ता चारों तरफ के संसार के सौंदर्य तथा सुखों का आनंद लेने से वंचित नहीं होगा। एक पैदल भ्रमण को पूर्ण स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। अकेले होने की अवस्था में एक भ्रमणकर्ता अपने चयन से प्रत्येक कार्य कर सकता है। वह अपनी इच्छा से रुक सकता है, चल सकता है। वह अपने भ्रमण के मार्ग का चयन कर सकता है। अकेला होने पर भ्रमणकर्ता अपनी सनक का मालिक होता है।
वह अपने भ्रमण की गति को निर्धारित कर सकता है, न तो वह तेज चलता है और न ही वह नजाकत से चलता है। जब भ्रमणकर्ता अकेला होता है तो वह अपने सुख के अनुसार अपने स्वयं के प्रभाव तथा विचारों को निर्मित करता है तथा कोई भी व्यक्ति उसके विचारों को प्रभावित नहीं कर सकता है। एक भ्रमणकर्ता को स्वस्थ शुद्ध मस्तिष्क तथा सभी प्रभावों को पकड़ने तथा उनकी प्रशंसा करने तथा उनका आनंद लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक भ्रमणकर्ता का मस्तिष्क किसी भी पूर्व भावना से मुक्त होना चाहिए। उसके पैदल भ्रमण के दौरान उसको परेशान करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति की संगत में भ्रमणकर्ता को निरंतर अन्य व्यक्तियों के विचारों को सुनना पड़ेगा तथा परिणाम स्वरूप वह अपने चारों तरफ के सौंदर्य में स्वयं को डूबने से योग्य नहीं समझेगा। हैज़लिट यात्रा पर अकेला जाना पसंद करता है तथा एक ही समय पर भ्रमण करने तथा बात करने के विचार पर उपहास उड़ाता है या व्यंग करता है। अपने पैदल भ्रमण के शुरू में भ्रमणकर्ता को चिड़चिड़ापन महसूस करता है। वह उबाऊपन की भावना से ग्रसित होता है। वह अपने भ्रमण के प्रति उदासीन दृष्टिकोण प्रकट करता है। अपने कंधों पर यात्री के थैले के बोझ को रखते समय वह अपना क्रोध प्रकट करता है और वह इस बोझ से छुटकारा पाना चाहता है। वह इसे झाड़ियों में फेंक देने की सोचता है तथा अपने घर पर आराम का आनंद लेना चाहता है, लेकिन 2 या 3 दिन के पश्चात उसकी परेशानी की भावनाएं अदृश्य हो जाती हैं और वह सुखद महसूस करने लगता है। अब उसका यात्रा का थैला उसको कोई परेशानी नहीं देता। उसका भ्रमण आनंद देने वाला बन जाता है। भ्रमण का आकर्षण भ्रमणकर्ता को भावना को गिरफ्त में लेने लगता है। उसका उबाऊपन तथा उदासीन दृष्टिकोण अदृश्य हो जाता है। आनंद तथा उत्साह की भावना के प्रभाव में भ्रमणकर्ता अपनी यात्रा के लिए उत्तम मार्ग का चयन करता है। अपने पैदल भ्रमण के दौरान एक भ्रमणकर्ता को सभी सांसारिक प्रवाहों तथा चिंताओं से मुक्त होना चाहिए। उसे सांसारिक व्यवसाय के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यदि वह संसार की सभी चिंताओं को पीछे छोड़ देता है तो वह अपने भ्रमण से आनंद प्राप्त करने योग्य बन जाता है। हैज़लिट अकेले भ्रमण पर जाने की सिफारिश करता है। वह लंबी दूरी तय करने के विरुद्ध है। वह एक दिन में 3 घंटे के आदर्श को रखता है तथा यात्रा के निष्कर्ष के पश्चात वह एक सराय में अपने आराम का आनंद लेना चाहता है। हैज़लिट यात्रा के मार्ग में उछलने, कूदने तथा दौड़ने की वकालत करता है, लेकिन स्टीवनसन हैज़लिट के इस विचार को स्वीकार करता है। वह नहीं सोचता कि उछलने, कूदने तथा दौड़ने से यात्रा के आनंद को बरकरार रखा जा सकता है। यदि भ्रमणकर्ता अपनी यात्रा पर जाता है तथा यात्रा के मार्ग की दूरी को जल्दी तय करने की कोशिश करता है तो उसकी श्वास तेज हो जाती है तथा थकान की भावनाएं उस पर छाने लगती हैं। वातावरण का उन्माद धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यह उन्माद मधुर, ताजी तथा सुगंधित खुली हवा द्वारा उत्पन्न होता है। समान कदमों से चलने की लय उछलने, कूदने तथा दौड़ने से बिगड़ जाती है। असमान चलना शरीर को सुख देने वाला नहीं होता है। यह यात्री को उसके चारों तरफ के आकर्षण से उसके मस्तिष्क को भटकाता है। यह यात्री के मस्तिष्क को खिन्न करता है। स्टीवनसन सोचता है कि हमें अपने भ्रमण के दौरान दौड़ना नहीं चाहिए। यात्री को समान कदमों से चलना चाहिए। समान कदमों के साथ चलने से यात्री किसी चीज के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सोचने से बच जाता है। जिस तरह से बोलने तथा नकल करने का कार्य मस्तिष्क की शक्तियों तथा क्षमताओं को निरर्थक करता है तथा मस्तिष्क को अचेतन करता है, उसी तरह से भ्रमण की समान गति यात्री को गंभीर गतिविधि से जुड़ने से रोकती है। यात्री कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी तंत्रिकाएं तथा इंद्रियां उससे गंभीर गतिविधि में लिप्त करने के लिए उचित वृत्ति में नहीं रहती हैं। यदि वह चाहे तो भी वह गंभीर विषय में नहीं सोच सकता है। उसके कदमों की समान लय या उसके चलने की समान गति भ्रमणकर्ता के लिए गहन अचेतनता लाती है। अतः वह अपने चारों तरफ के वातावरण में पूर्ण रूप से खो जाता है तथा इसका परिणाम यह होता है कि उसका आनंद खराब नहीं होता है। स्टीवनसन कहता है कि यात्रा के दौरान भ्रमणकर्ता के मस्तिष्क में भिन्न विचार उठते हैं। कभी कभी विचारों का एक प्रकार का विवाद उसके मस्तिष्क में चलता है। कभी कभी उसकी भावनाएं बदल जाती हैं। एक समय वह तीव्र प्रसन्नता महसूस करता है, जबकि दूसरे समय वह कुछ बेचैन तथा परेशान महसूस करता है। सुबह के प्रारंभिक समय में जब वह अपनी यात्रा शुरू करता है तो वह यात्रा के मार्ग में एक प्रकार की ताजगी तथा सुख महसूस करता है
तथा वह प्रकृति के सुंदर दृश्यों का आनंद लेता है। वह प्राकृतिक सौंदर्य के आकर्षण से उन्मादित होता है। वह अपने चारों तरफ के चीजों को आनंद के साथ देखता है, लेकिन अपनी यात्रा जारी रखने के कारण वह थोड़ी थकान महसूस करना शुरू कर देता है और उसकी आनंदपूर्ण भावनाएं उदासीनता में बदल जाती हैं। अपनी यात्रा के दौरान भ्रमणकर्ता शुद्ध रूप से पार्श्विक सुख प्राप्त करता है। महसूस करने के अतिरिक्त वह कुछ नहीं करता है। शांत रहकर वह आनंद महसूस करता है। यात्रा के मार्ग की यह आनंदपूर्ण भावना अन्य लोगों की अनुपस्थिति को उसे महसूस नहीं होने देती है। जब वह आराम करने के लिए अपनी सराय पहुंचता है तो भी वह संतोष महसूस करता है, क्योंकि दिन के सुख उसके साथ रहते हैं और वो उसको सांत्वना प्रदान करता है। पैदल यात्रा के दौरान एक भ्रमणकर्ता एक ऐसे स्थान पर आता है जहां से छायादार वृक्ष तथा 1 मील का पत्थर मिलता है। इस स्थान पर उसे अपनी यात्रा के मार्गों तथा दूरी की जानकारी होती है। कई बार इस प्रकार के स्थान पैदल भ्रमण के दौरान भ्रमणकर्ता के मार्ग में पड़ते हैं। इन स्थानों को खुली हवा में अस्थायी शरण स्थल, आराम करने का स्थान कहा जाता है। वे भ्रमणकर्ता को आकर्षित करते हैं तथा यात्री भी कुछ आराम प्राप्त करने के लिए इन स्थानों पर ठहरने के लिए प्रलोभित होता है। ये स्थान यात्री को पर्याप्त आनंद प्रदान करते हैं। भ्रमणकर्ता स्वयं को हल्का करने के लिए तथा पूर्ण आराम के लिए यात्रा के बैग को उतार देता है। वह वृक्ष की छाया में बैठ जाता है तथा चारों तरफ सुंदर दृश्यों को आनंद लेता है। भ्रमणकर्ता उस स्थान के वातावरण में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है। विभिन्न प्रकार के पक्षियों की भ्रमणकर्ता के चारों तरफ देखा जा सकता है। वे वृक्ष पर बैठ जाते हैं तथा यात्री को देखते हैं। उसके धूम्रपान के पाइप का धुआं दोपहर के वातावरण में घुल जाता है। दोपहर का सूर्य उसे अत्यधिक गर्मी का एहसास कराता है, लेकिन वहां बहती हुई ठंडी तथा ताजी हवा भ्रमणकर्ता को तरोताजगी देती है। उसकी भावनाओं को स्वस्थ तथा उत्साहित बनाती है। यह शरीर के खुले भागों को स्पर्श करती है। यह उसके गर्दन को छूती हुई गुजर जाती है तथा उसकी खुली कमीज की एक तरफ मोड़ देती है। यदि भ्रमणकर्ता इस प्रकार के वातावरण में प्रसन्न महसूस नहीं करता तो उसे किसी बुरी भावना से पीड़ित होना चाहिए। इस प्रकार का व्यक्ति किसी स्थान पर भी खुश नहीं रह सकता। उसे दुष्ट व्यक्ति होना चाहिए। स्टीवनसन के अनुसार इन शरण स्थलों के दौरान भ्रमणकर्ता सड़क के किनारे विचरण कर सकता है। इस तरह से समय भारी नहीं लगता है। वास्तव में एक व्यक्ति इन विश्राम स्थलों के दौरान समय का दबाव बिल्कुल महसूस नहीं करता है। यात्री फिलहाल वह भूल जाता है कि उसे किसी व्यवसाय में उपस्थित होना है। वह अपने चारों तरफ के प्राकृतिक सौंदर्य में इतना अधिक तल्लीन हो जाता है कि वह व्यवसायिक दुनिया के विचार पूर्ण रूप से उसके मस्तिष्क से निकल जाते हैं। इन अवसरों की अपेक्षा कोई भी ऐसा समय नहीं है जब व्यवसाय की आदतों को कम किया जाता है। मिल्टन ने कहा कि एक लालची व्यक्ति को उसके लालचपन से कभी भी दूर नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से स्टीवनसन कहता है कि आधुनिक व्यक्ति अपने साथ एक दोष लेकर चलता है और वह दोष यह है कि उसके कार्य का दोष है। वह अपने कार्य में हमेशा उलझा रहता है। उसके कार्य की आदतें हमेशा उसकी प्रसन्नता के मार्ग में आ जाती हैं। चाहे उसे स्वर्ग में स्थान दे दिया जाए तथा सभी आरामों तथा सुविधाओं को जिसके बारे में एक व्यक्ति सोचता है उस पर न्यौछावर कर दिया जाता है, उस कार्य की आदतें उसको नहीं छोड़ेंगी और वह कभी आराम से नहीं रहेगा। यदि ऐसा व्यक्ति प्रसन्न रहना चाहता है तो उसे स्वयं को इस दोष से मुक्त करना चाहिए तथा इस दोष को पैदल भ्रमण के दौरान कम किया जा सकता है। यदि पैदल भ्रमण करता गर्मी में अपनी यात्रा करता है तो वह गर्मी की शाम को काफी आनंद प्राप्त करता है। गर्मी की शाम के दौरान भ्रमणकर्ता सराय के दरवाजे के सामने आराम से बैठ सकता है या घूम सकता है तथा डूबते हुए सूरज का आनंद ले सकता है। वह पुल की मुंडेर पर झुककर पानी में उगने वाले जंगली पौधों तथा पानी में तैरती हुई मछलियों को देखने का आनंद ले सकता है। यह दृश्य उसके मस्तिष्क तथा हृदय को आनंदित करेगा। ऐसे अवसर पर कुछ भी कठिन तथा जटिल प्रतीत नहीं होता है। प्रत्येक चीज को खुशमिजाजी से स्वीकार किया जाता है, यहाँ तक कि किसी शब्द की मौलिकता भी आसान प्रतीत होती है। गर्मी की शाम शरीर को पूर्ण रूप से आराम प्रदान करती है। भ्रमणकर्ता की मांसपेशियां इतनी सुखद रूप से शिथिल होती हैं तथा इतना निर्मल, प्रबल तथा प्रभावहीन महसूस करता है कि चाहे वह घूमता है या शांत बैठता है, जो कुछ वह करता है गर्व की भावनाओं के साथ किया जाता है।
कोई भी कार्य करते समय वह राजा के रूप में या शाही सुख महसूस करता है। यदि भ्रमणकर्ता किसी से बात भी करता है तो वह व्यक्ति की श्रेणी को महत्व नहीं देता। वह प्रत्येक श्रेणी के व्यक्तियों से बात करना चाहता है, चाहे वो बुद्धिमान हो, चाहे वो मूर्ख हो, चाहे वो नशेड़ी हो या चाहे वो गंभीर हो। बात करते समय दिन के भ्रमण का प्रभाव उसके साथ रहता है, अतः वह संकीर्णता तथा गर्व की भावना महसूस नहीं करता। दूसरों से वार्तालाप के दौरान वह शुद्ध अंतरात्मा से अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। उसके मन में कोई दुर्भावना नहीं होती। ऐसे अवसर पर वह एक बच्चे या विज्ञान के व्यक्ति की तरह बात करता है। मन का भाव उसको प्रेरित करता है। वह उस सराय में जहां वह दिन की यात्रा के पश्चात आराम करता है, खुशी से अपनी चिंताओं से मुक्त रहता है। कभी कभी भ्रमणकर्ता रात की संगत से वंचित हो सकता है। एकाकीपन का यह समय उसको कल्पना की दुनिया में सीमित करता है। इस अवस्था में वह कल्पना के संसार में विचरण करता है। वह बर्मस के बारे में सोच सकता है, जो एकांतपन के क्षणों में अतीत के सुखों का स्मरण करता था। आधुनिक व्यक्ति एक बहुत ही दयनीय स्थिति में रहता है। वह हमेशा परेशान होता है, भ्रमित रहता है। वह हमेशा सांसारिक चीजों का पीछा करने में व्यस्त रहता है। वास्तव में वह एक असंतुष्ट जीवन जीता है। वह हमेशा विभिन्न प्रकार की घड़ियों से घिरा रहता है, क्योंकि वह समय को काफी महत्व देता है। यहाँ तक कि रात को भी शांति महसूस नहीं करता है। उसकी नींद के दौरान उसके सपने में भी उसकी आंखों के सामने घड़ी चक्कर काटती है। आधुनिक व्यक्ति बहुत सी भावी योजनाएं बनाता है। वह अपनी भावी योजनाओं को ठोस अवस्था देना चाहता है। वह भौतिकवाद संसार में, जहां आधुनिक व्यक्ति सच्ची शांति तथा संतोष खो चुका है, प्राकृतिक वातावरण की लालसा करता है, लेकिन समय न होने के कारण उसकी लालसाएं अधूरी रह जाती हैं। प्रकृति के मध्य में रहने की अपनी लालसा को पूरा करने के लिए वह समुद्र या नदी के पास शानदार घरों को बनाने की सोचता है, जिससे कि वह वहां कुछ आराम के पल बिता सकता है। आधुनिक व्यक्ति के पास प्राकृतिक सौंदर्य तथा वातावरण का आनंद लेने के लिए यात्रा करने का समय नहीं है। स्टीवनसन के अनुसार संतोष के क्षणों को शांतिपूर्ण क्षणों में परिवर्तित किया जा सकता है, जब वह हम अपनी कल्पना में कुछ अतीत के सुखों का स्मरण करते हैं। कल्पना एक प्रकार का सुख तथा आनंद भी लाती है। सर्दी के दौरान जब व्यक्ति आग के पास बैठता है तो वह उन क्षणों में बदलाव ला सकता है। वह प्रसन्न सोच के द्वारा अपना समय व्यतीत कर सकता है। आधुनिक व्यक्ति हमेशा जल्दी में रहता है। वह एक विलासिता का जीवन जीने के लिए सांसारिक सुखों की चीजों को एकत्रित करता रहता है। यह स्वीकार योग्य है कि एक आरामदायक जीवन जीने के लिए ये सभी चीजें आवश्यक हैं, लेकिन ये चीजें सच्ची शांति तथा संतोष प्रदान नहीं करते हैं। शांत बैठना तथा चिंतन करना तथा औरतों के बारे में बिना किसी इच्छा के सोचना या ईर्ष्या किए बिना लोगों के महान कार्यों पर आनंदित होना वास्तव में सुखदपूर्ण होता है। इस तरह समय आराम से व्यतीत हो जाता है। भ्रमणकर्ता को रात्रि को सोने जाने तक काफी समय व्यतीत हो जाता है। कल्पना के संसार में विचरण करने के बाद यात्री खिड़की से झुकता है तथा आकाश देखते हुए वह संतोष के साथ धन्यवाद देता है। यदि यात्री अपनी दिन की यात्रा करता है फिर भी वह थकान महसूस नहीं करता है। वह मधुर कष्ट महसूस करता है। अपने दिनों के भ्रमण से वापस आने के पश्चात वह संतोष की भावना से इतना अधिक अभिभूत होता है कि वह स्वयं को सातवें आसमान पर महसूस करता है। जब वह कल्पना की दुनिया से बाहर आता है तो वह स्वयं से पूछता है कि क्या वह संसार के सबसे अधिक मूर्ख व्यक्तियों के मध्य सार्वजनिक बुद्धिमान दार्शनिक रहा है। भ्रमणकर्ता कुछ भी हो सकता है, एक बुद्धिमान दार्शनिक या एक मूर्ख गधा। शाम का आराम तथा रात की गहरी नींद उसको तरोताजा करती है तथा उसमें एक नई शक्ति बढ़ती है, जिससे वह आनंद के भिन्न स्थानों में अपने अगले दिन के भ्रमण के लिए तैयार हो सकता है। यहीं पर वॉकिंग टूर नामक निबंध समाप्त होता है। धन्यवाद।